वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे थे सैलरी को लेकर कि सर जो क्लर्क की वैकेंसी आ रही है एडेड में, ठीक है, एडेड माध्यमिक जो है आपकी विद्यालय है, अच्छी खासी वैकेंसी है। 3,000 प्लस सुनने में आ रहा है। जब आ जाए तब है उसका खैर, बाद बाकी पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अगर भाई साहब तय समय पर सब चीज़ें हो गई तो 15 दिसंबर के आसपास आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे बहुत से क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस के जवाब के लिए मैं अगला वीडियो कल बना दूंगा। लेकिन आज हम लोग केवल मतलब सैलरी की ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपके सामने पूरा जो है मैट्रिक्स 7वें वेतन आयोग के सामने इसी से पूरा खेल होता है। जिसको ना पता हो वो सीख भी सकता है, किसी को कुछ भी उसकी सैलरी भी बता सकता है ना। पहले बस उसका हमें ग्रेड पे पता नहीं है, ग्रेड पे समझने के लिए कोई बहुत बड़ा कोक शास्त्र नहीं होता है। आप उसको बड़ा आसानी से सर्च करें। जैसे प्राइमरी का मास्टर होता है, अगर आप पूछें मुझसे कि प्राइमरी के सर टीचर की कितनी होती है, तो ये रहे भाई साहब प्राइमरी के मास्टर। ठीक है, 35,400 रुपए लेवल वन। अब ये लेवल वन टू ये सब क्या लिखा हुआ है, ये लेवल वन ये है जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, सीनियर होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप सीनियर होते चले जाएंगे तो धीरे धीरे आप बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो ना, लेवल हर साल एक लेवल वन टू बढ़ता रहता है, उतने रुपए बढ़ते हैं। आप देखेंगे तो फिक्स अमाउंट जो है बढ़ता रहता है ना। 900 रुपए के आसपास देखिएगा बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा पहले अगर आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की, जिसका एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला, उसकी बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक को मैंने पिछली बार भी जब एग्ज़ाम हुआ था इसी बुक को सजेस्ट किया था, जिससे कि बच्चों के बहुत ज़्यादा स्कोर 96 98 परसेंटाइल तक आए हुए थे। तो इसमें पूरा इन डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। 2200 प्लस क्वेश्चन है, 2 सॉल्व पेपर हैं जो कि पिछली बार हुए थे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा सिलेबस के साथ प्रैक्टिस सेट भी तैयार किए, उनको इन डिटेल चीज़ें भी बताई गई हैं, है ना। ये देखिएगा उनका सोल्यूशन भी दिया गया है, सब कुछ समझाया भी गया है। तो ये आप लोग गाइड और प्रैक्टिस सेट, जहाँ पर 1950 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस सेट में, दोनों ही बुक आप नज़दीकी बुक स्टॉल पर अपनी खरीद सकते हैं। और आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे। अमेजन, फ्लिपकार्ट, सब जगह ये बुक अवेलेबल है, तो आप लोग जरूर परचेज करें। इनके देखें, हम लोग आराम से देखें, यहाँ पर समझे 9 2 11 30,100 हो गए, है ना। इसी प्रकार से अगर हम 4200 ग्रेड पे भी देखें तो वहां पर भी बढ़ रहे हैं, है ना। 35,400 तो 36,000। तो वो लेवल उससे भी बढ़ते हैं, किस हिसाब से बढ़ता है वो सब चीजें समझेंगे। लेकिन अभी हम लोग बेसिक सैलरी की बात करते हैं, जब आप ज्वाइन करेंगे तो कितनी मिलेगी। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं क्लर्क की जो वैकेंसी है वो 2800 ग्रेड पे की, तो ये रहा भाई साहब ग्रेड पे। ठीक, 2800। तो 29,200 आपका बेसिक पे हो गया। यहाँ पर लिख लेते हैं 29,200 रुपए, इसको बोलते हैं बेसिक पे। ये मतलब बेसिक होता है, ठीक है। वेतनमान इसको बोलते हैं हिंदी में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर जुड़ जाए, क्योंकि इस चैनल पर सबसे सटीक, सबसे तेज जानकारी यही मिलने वाली है ना। और इतना तो ये हो गया। अब आपने एक नाम सुना होगा, बहुत प्रचलित नाम, डीए। तो इसको इधर लिख लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, 29,200। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा डीए के बारे में, जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, अर्थात महंगाई भत्ता। जो आप देखो जिसका हल्ला काटते हैं सरकारी कर्मचारी, क्यों काटते हैं उसको भी समझते हैं, क्योंकि उसका बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, कोरोना में जो है 2 टाइम का सरकार खा गई थी, फ्रीज कर दिया, इसको बढ़ाया नहीं था ना, अब तक तो बहुत बढ़ गया होता वेतन। तो अभी जो है 34% हो गया है सेंट्रल में, और राज्य ने भी लगभग लागू कर दिया, बस देना बाकी। ठीक है, इस बात को समझे। तो ये जो 34% डीए है, महंगाई भत्ता, ये सब जो कैलकुलेट होती है जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो आपका एक नाम होता है आपका एचआरए, जिसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, अर्थात घर का भी भत्ता मिलता है। ठीक है, एक होता है टीए, समझते जाओ ये पॉइंट। टीए होता है ट्रेवलेंस अलाउंस, ये यात्रा का भी भत्ता सरकार देती है। ये सारी सुविधाएं सेंट्रल में ज्यादा मिलती है, यहाँ पर कम मिलती है। तो क्लर्क की वैकेंसी में आपको टीए नहीं मिलेगा। ठीक है, एक टीए और डीए भी होता है, जो मतलब यात्रा पर भी जो महंगाई भत्ता होता है उस पर भी मिलता है। ठीक, जो लोग ना जानते हो, सेंट्रल में सब कुछ मिलता है लेकिन यहाँ पर नहीं मिलता। सेंट्रल वालों को एक सुविधा और मिलती है, सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, इसमें आप फ्री में अपना इलाज करवा सकते हैं, बहुत सारे अस्पतालों में कार्ड मिलता है।
ठीक, ये सारी सुविधा होती है। यहाँ पर CGHS भी नहीं मिलता है। ठीक है, SGHS अर्थात स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू होने वाली है, भी नहीं हुई, तो ये भी नहीं मिलेगा। तो इसमें केवल आपको HRA यहाँ पर फिक्स होता है, लगभग वही 1200 कम, क्योंकि ग्रामीण में हर जगह स्कूल होते हैं। और ये जो है ना HRA जो मिलता है, ये X, Y और Z सिटीज के हिसाब से मिलता है, XYZ। जैसे उत्तर प्रदेश में सिटीज थोड़ी ना होंगी, गाँव कस्बे और शहर में, है ना, उसके हिसाब से मिलता है, तो वो हो जाता है XYZ। सेंट्रल में ये सिटीज पर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ मेरी एक बात को आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो HRA यहाँ पर वहां पर परसेंटेज के हिसाब से मिलता है सेंट्रल में, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल सा मिलता है 1200, 1500, 2000 तक, बस इससे ऊपर नहीं मिलता। तो इस चीज को आप समझो। तो 24% हम लोग जब बेसिक पे का दोस्तों निकालेंगे तो 9,928 रुपए आपके और ऐड हो जाएंगे, अर्थात आपका जो वेतन है वो कितना बन जाएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 39,128 रुपए आपका ग्रॉस सैलरी बन गई। अभी ये ग्रॉस नहीं है, बात को समझना ना, अभी आप सोचने लगो सर ये इतनी हो गई, है ना। इसके बाद वही आप HRA जोड़ लीजिए, 1200 रुपए, 1500 रुपए, जो भी आप जोड़ना चाहें जोड़ लीजिए। कुछ बीमा के रुपए कटते भी हैं, 36 रुपए, इस तरीके से। मैं कभी आपको सैलरी स्लिप भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कई सारे लोग हैं मुझसे जुड़े, ठीक है, जो क्लर्क की पोस्ट पर हैं। तो यहाँ पर जब आप उसको जोड़ देंगे, ठीक, तो लगभग 40,000 प्लस आप पहुंच जाए। ठीक, अब बात कर लेते हैं, कुछ कटौती भी होती है, लेकिन अब कटौती जो है आपकी ऐच्छिक हो गई। ठीक है, ऐच्छिक का मतलब आप कटाना चाहें तो कटाएं, ना कटाना चाहें तो नहीं कटा सकते, है ना। तो अगर हम देखें तो ऐच्छिक कितनी हो गई है। एक आपने नाम सुना होगा NPS, न्यू पेंशन स्कीम। पुरानी पेंशन हर जगह खत्म कर दी, कुछ राज्यों में हालांकि लागू की जा रही है। तो न्यू पेंशन जो स्कीम है, इसके तहत होता क्या है, बेसिक प्लस DA का 10% काटा जाता है। ठीक है, जो आपके NPS अकाउंट में चला जाता है। ठीक, तो बेसिक आपका कितना, 29,200, DA हो गया आपका इतना, इसका HRA वगैरह का नहीं काटा जाएगा, मतलब वो ऐड नहीं होता। ठीक है, तो इसका 10% जो है आपका जो है कट जाता है। ठीक, इससे कटौती हो जाती है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वो कटने के बाद उतना ही रुपए आपके NPS अकाउंट में चला जाता है। ठीक, उसके बाद उतना ही रुपए, बात को समझना, सरकार उस अकाउंट, मतलब उतने ही रुपए सरकार उसमें ऐड करती है। इसको ना पता ये मैं बता दूं। और ये दोनों पैसे ऐड होकर शेयर मार्केट में लगाए जाते हैं। ठीक है, अब NPS अभी तक किसी को मिली नहीं है, तो अभी डिसाइड नहीं, जितना भी आपका अमाउंट हो जाएगा ये इनकम टैक्स से बचा हुआ होगा। ठीक है, इनकम टैक्स पर नहीं लगेगा, और सबको बांटा, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको मंथली आपके ही रुपए से और सरकार के रुपए से मिलकर एक आपकी पेंशन बना दी जाएगी, 20,000, 25,000, जो आपकी ग्रॉस मतलब निकल के आएगा NPS अमाउंट, उसी के साथ। बात उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप लोग समझ गए। प्लेलिस्ट में वीडियो डाला होगा NPS का, अगर आप देखना चाहें तो वहां पर आप देख सकते हो, उसको बहुत अच्छे से समझते क्या NPS का रोल है। ठीक है, तो अगर हम इसको समझें तो 40,000 के अराउंड आपकी सैलरी बन गई। अब अगर हम प्राइमरी के मास्टर की देखें तो उसकी कितनी, जिसके लिए आप लोग बहुत लालायित रहते हैं, 35,400 रुपए बेसिक पे है। ठीक, बेसिक पे हो गया 35,400, और इसका जो है आपका लगेगा 34%। ठीक है, DA हो गया, DA आप सिंपल साइड कर दीजिए, तो 12,036 रुपए इसका लग जाता है, 12,036 रुपए, तो 47,436 रुपए ये बन जाता है। और 1,000-1,500 रुपए इसमें भी अगर आप जोड़ दें तो लगभग इसमें भी आपका, आप मान के चलिए 1,500 अगर हम जोड़ दें तो 49,000 के अराउंड आपका इसमें वेतन स्टार्टिंग में प्रेजेंट टाइम बनेगा, अगर आप अभी ज्वाइन करें प्राइमरी के टीचर में। ठीक, तो इतना बनेगा, तो वहां पर 40 है, तो लगभग क्या मात्र जो है 9,000 रुपए ही आपको कम मिलेंगे। यहाँ आपका जो काम है केवल क्लर्क का रहेगा, आपको ना पढ़ाना रहेगा ना कुछ रहेगा। आपकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे पेपर कराना या बहुत सारे कागजी कार्रवाई होती है, वेतन लेना देना, बहुत सारे काम होते हैं। क्लर्क को भी हिंदी में अगर हम बात करें तो बाबू, और बाबू आप समझते हैं दफ्तर का राजा होता है, ये जिसको ना पता हो, उस दफ्तर का राजा, और हर कोई आता है बाबू से ही मिलने। ठीक है, तो ये है पूरी सैलरी, दोनों की मैंने कंपेरिजन भी करके दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। तो जुड़े रहे मैं थोड़ी साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द।